खिलाड़ियों को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा या नहीं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान की वापसी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर अली गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला हक में आया तो सुप्रीम कोर्ट केस की ज़रूरत नहीं रहेगी। किसी पार्टी के साथ फिलहाल कोई इत्तेहाद नहीं, वकला को भी टिकट देंगे, उनका हिस्सा है। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जारी। पीटीआई का नाम शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ समेत 12 से ज़ायद सियासी जमातों का नाम इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त में नहीं। इन सियासी जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने के बायस रोके गए। सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों को मुतल्लिका इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएँ, इलेक्शन कमिश्नर का मुरासला। बानी पीटीआई के लाहौर से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल आज फैसला सुनाएगा। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। पीटीआई उम्मीदवार शहरियार आफरीदी और शामदाना गुलजार भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। आजम सवाती के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बेटों हस्साम और हसनैन मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर दिए गए। बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह ज़हरी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद एहतसाब अदालत ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। दोनों मुलजमान को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेज में साबिक चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का नैब हुकाम को कल तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई का सानहा 9 मई के 12 केसेस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अफसरान को मुलजिम से अडियाला जेल में ही तफ्तीश करने का हुक्म। पुलिस ने बानी पीटीआई की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी। मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। $190 मिलियन पाउंड केस में हम पेशरफ्त शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी के तमाम असासे बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने तमाम मुलजमान के दायमी वारंट की गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। जज मोहम्मद बशीर की मुलजमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी जब्त करने की हिदायत। फरहद शहजादी के मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के 29 अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर के 24, जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स सीज होंगे। नवाज फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल गया। शरीफ ट्रस्ट केस की तहकीकात बंद। नैब ने तरमीम शुदा एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन रोक दी। शरीफ ट्रस्ट केस में खुफिया तौर पर करोड़ों रुपए वसूली का इल्ज़ाम लगाया गया था। ट्रस्ट के खातों का ऑडिट और रकूम में खुर्द-बुर्द की तहकीकात की गई। चेयरमैन नैब की ज़र सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी रोक दी गई। वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद की भर्ती की इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान के बेशतर इलाके शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में। पंजाब, KP और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मूग। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला जनवरी में बरकरार रहने का इम्कान। मलिका कोहसार मरी में सर्द हवाओं का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल आज से खुलेंगे। औकात कार भी तब्दील। तदरीसी अमल का आगाज़ सुबह
9 बजे होगा। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। पाकिस्तान का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में दरख्वास्त का खैर मकदम। कायम मकाम मंदूब उस्मान जदून का कहना था गजा में जंग वहशियाना और हकीकी नस्ल कशी है। इसराइल की फ़लस्तीनी इलाकों में पॉलिसीज़ पर आलमी अदालत की राय का इंतज़ार है। आलमी अदालत इंसाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर समाअत कल करेगी। जनूबी अफ्रीका ने दरख्वास्त में इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का इल्ज़ाम आयद किया था। OIC के 57 ममालिक ने इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त पर खैर मकदम किया। वज़ारत मज़हबी अमूर की अनोखी मंतक सरकारी स्कीम के तहत 21,000 से ज़ायद हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने की तैयारी। 5,500 पाकिस्तानियों को हज पर नहीं भिजवाया जाएगा। सरकारी रेगुलर स्कीम के आज़मीन हज को एडजस्ट करने के बजाय रकम वापस कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब के तालिब इल्मों को 10,000 मोटरसाइकिल देने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे बिला सूद दिए जाएंगे। आइंदा नस्लों को बचाना है तो ई मोटर व्हीकल की जाने वाला होगा। तमाम महकमों पर इलेक्ट्रिक बाइक के अलावा मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी होगी। वज़ीर-ए-आला का कज़ाफ़ी स्टेडियम में 8 का ड्राइविंग टेस्ट कायम करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस में इजाफे की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी। नून लीग पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात अस्मा बुखारी का नई बात मीडिया नेटवर्क के द्वारा नई बात न्यूज़ वर्क के निज़ाम की तारीफ़ की। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की सहाफ़ती खिदमात को भी सराहा। अस्मा बुखारी ने कहा नून लीग में टिकट्स की कोई लड़ाई नहीं है। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। जलसों का सिलसिला शुरू होने वाला है। आखिरी जलसा लाहौर में होगा। बांग्लादेश के हालिया इंतखाबात पर सवालिया निशान। अमेरिका और बरतानिया के इजहार तफ्तीश। दोनों ममालिक ने इलेक्शन को जानिबदार और गैर मेयारी करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा बांग्लादेश का इंतखाबात में तमाम जमातों का हिस्सा न लेने पर अफसोस है। बरतानवी कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने बयान जारी किया बांग्लादेशी इलेक्शन फ्री एंड फेयर के मेयार पर पूरा नहीं उतरते।